हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं कुछ कन्वर्सेशन के टिप्स दूंगा। तो व्हाट इज़ सीक्रेट ऑफ ए गुड कन्वर्सेशन, यानी कि अच्छी कन्वर्सेशन का क्या सीक्रेट है। इसमें क्या आपको 4 पॉइंट्स को फॉलो करना है। नंबर 1 पॉइंट है राइट पर्सन, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये क्या सही व्यक्ति है या नहीं है। सेकंड पे आपको क्या देखना, राइट टाइम, क्या ये सही समय बात करने का। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू आस्क द क्वेश्चन। इसके बाद आपको फॉलो करना है राइट प्लेस, क्या सही स्थान है बात करने का। मान लीजिएगा किसी शादी के फंक्शन में है और वहाँ पर आप बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर द गुड कन्वर्सेशन। और नंबर 4 पर क्या देखना है आपको, राइट कन्वर्सेशन, आपको बिल्कुल ठीक ठीक बात करनी है, जो पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट कन्वर्सेशन। सेकंड पॉइंट है आवर वॉइस, यानी हमारी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। इसके 3 पॉइंट्स है क्लियर, यानी हमारी आवाज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर। जब आप स्पीकिंग कर रहे हो, आपको टीचर ने कोई टॉपिक दिया है तो उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, क्लियर। एक लाउड, तेज, यानी लास्ट तक सब सुन सके। एक स्लो, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है आपको, बहुत ज़्यादा क्या बोलना है, स्लो। मेनली स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो ही बोलना है, लास्ट में थोड़ा फास्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर साउंड, यानी आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, यानी कि तेज बोलने से पता लगा सकते हैं कि आपके और सामने वाले के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे यदि आप बहुत तेज बोल रहे हैं, वेरी लाउड, इट मीन्स क्या है, आपके और सामने वाले के बीच में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, कोई रिलेशन नहीं है, बैटल, लड़ाई चल रही है। लाउड, तेज बोल रहे हो, इट मीन्स डिस्टेंस, आपके और सामने वाले के बीच में कोई रिलेशन नहीं है यदि आप तेज बोल रहे हो तो। स्लो, धीरे धीरे बोल रहे हो सामने वाले से, इट शोज, ये दर्शाता है कि यू हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द सेकंड पर्सन, कि आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, सम्मान, वो भी आपके प्रति रखेगा सम्मान। म्यूट, म्यूट का मतलब शांत, डीप लव, म्यूट दर्शाता है डीप लव को, गहरे प्रेम को। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात करती है, म्यूट लैंग्वेज होती है, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं पाता, छोटा बच्चा। म्यूट लैंग्वेज, डीप लव, आपका जो रिलेटिव है वो आपसे म्यूट लैंग्वेज में बात करेगा, उसके अंदर बहुत सारी बातें होंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी, इफ़ यू हैव डीप लव फॉर हिम। नेक्स्ट, टाइप्स, लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं, 3। भाषा 3 तरह की होती है, एक तो शब्दों वाली, मैं खा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं खेलूँगा। एक होती है एक्शन, बॉडी लैंग्वेज की, जैसे बहुत सी बॉडी लैंग्वेज, हाथ हाथ हिला के बात कर रहे हैं, आइज से बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा। एक लैंग्वेज और भी होती है म्यूट, चुप वाली, चुप, ये भी म्यूट होती है। जैसे आप आपसे बड़े आपसे बातें कर रहे हैं तो आपको ये वाली लैंग्वेज अपनानी है ना, तो वर्ड्स के एक्शन की म्यूट, चुप रहना है। वो सामने जो आपके बड़े लोग हैं वो समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हो। उस समय में कौन सी लैंग्वेज करनी है, म्यूट। कभी झगड़ा चल रहा है तो भी वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, म्यूट। नो वर्ड्स नो एक्शन, ओनली म्यूट, ये भी एक लैंग्वेज ही होती है। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि आप यदि एक अच्छी कन्वर्सेंस रखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहला, आप हमारे स्पीकिंग सीखना चाहते हो, सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको पेशेंस, धैर्य। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते। एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, एक गुरु था और एक शिष्य था, दोनों ने अपने अपने गमलों में एक बीज बोया, एक पौधा लगाया। अब क्या जो थे, टीचर जो थे वो अपने पौधे को जाते थे, खाद पानी देते रहते थे और वेट करते थे उसके बड़े होने का। लेकिन जो बच्चा था 3-4 दिन बाद गया गमले में, देखा अरे कुछ नहीं हुआ, उसने धैर्य को खो दिया और खुदाई कर दी। वो क्या हुआ, पौधा क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर धैर्य नहीं था। इसी तरह से आपको यदि कोई चीज़ सीखनी है तो आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, धैर्य। बिना पेशेंस के आप नहीं सीख पाएंगे। सेकंड पॉइंट है नॉट कंपैरिजन विद अदर्स, आपको अपनी दूसरों से तुलना नहीं करनी है। आपके पास जैसा है आपको उसी से अच्छा करना है। एग्जाम्पल, एक बार क्या था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो ताश खेल रहा था, कार्ड्स होते ना, कार्ड्स। अब क्या होता था, जब भी उसके पास बुरे पत्ते आते थे, बेकार पत्ते आते थे, तो क्या करता, बाजी मिस कर देता था, बाजी मिस, और दोबारा खेलना शुरू हो जाता था।
तो उसकी माँ एक दिन आई, उसके बाद उसने उसकी माता ने उसे समझाया कि बेटा जैसे आपको पत्ते हों, आपके पास जैसे ही पत्ते आते बेकार है अच्छे, आपको उन्हीं से अच्छा खेलना चाहिए। जीवन का यही मेन सिद्धांत होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, स्पीकिंग करना चाहते हो, तो आपको कंपैरिजन नहीं करनी, आपके पास वर्ड्स कम है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है नहीं है, जो भी है वॉट एवर यू हैव, आपको उसी से अच्छा करना है। क्लियर? यानी हमारे पास जैसी हमारे पास सोर्सेस है उसी से आपको बेस्ट करके दिखाना है। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करनी किसके पास क्या है। क्यों? वाई? रीजन, वी आर ऑल डायमंड, हम सब किसकी तरह है? डायमंड की तरह है। जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र के किनारे एक डायमंड है, उसकी कीमत जानते हो क्या होती है? जीरो, कॉस्ट नथिंग। अब मान लीजिएगा उस डायमंड को आप उसका प्लेस बदल दो, वहाँ से ले आओ किसी और अच्छी जगह पर ले आओ, और उसको कोई ज्वेलर मिल जाए, जौहरी परखने वाला मिल जाए, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? लाखों की। ऐसी हमारी लाइफ में हम लोग होते हैं। हम कुछ लोग जो होते हैं डायमंड तो होते हैं, लेकिन हम समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं। हमें हमें ना तो कोई परखने वाला मिल पाता है, और ना ही हमारा कोई राइट मतलब प्लेस चेंज से मतलब है, ना ही हमें कोई समझ पाता है। लेकिन सब डायमंड है। वो जो डायमंड है जो सफल हो गए, वो ऐसे डायमंड है जिनको सही डायरेक्शन मिल गई है, सही प्लेस मिल गया है, सही ज्वेलर मिल गया है। लेकिन वो हम भी उन्हीं की तरह। नेक्स्ट लास्ट, एक बार क्या था, एक राजा जो था, जब युद्ध करने जाता था तो क्या करता था, वो अपने पुल को तोड़ देता था। जैसे उसकी सेना आगे बढ़ती थी, पुल को तोड़ देता था। अब जो सेना थी उसके पास पीछे भागने का अवसर होता नहीं था, तो एक एक सैनिक टूट के पड़ता था, और वो राजा सारे युद्ध जीतता था। जब युद्ध जीत कर आता था तब दोबारा पुल बनाता था, तब अपनी राजधानी में जाता था। इससे क्या सीखे? इससे हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। मान लीजिएगा आप मान लीजिएगा आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है कि कंपटीशन में नंबर नहीं आया तो हम तो दुकान पे बैठ जाएंगे या हम कुछ और कर लेंगे, तो आप कंपटीशन फेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पुल तो पहले तैयार रखा है। इसको नहीं कर पाए तो हम पीछे उसे कर लेंगे। क्लियर? तो जब तक आपको ये है कि डू एंड डाई की स्थिति नहीं होगी, हमें इस कार्य को करना है, सीखना ही सीखना है, तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। यदि आपको इंग्लिश को सीखना पड़ेगा तो डू एंड डाई, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। लास्ट, सिचुएशन मेक्स अस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। हम सब ऑर्डनरी होते हैं, लेकिन सिचुएशन, परिस्थितियाँ हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना देती हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसे बहुत कम याद होता है, उसकी मेमोरी बहुत वीक है, लेकिन क्या हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम की डेट होती है, जैसे कल पेपर होता है, तो पेपर से पहले वाले दिन रात उसमें देवी शक्ति आ जाती है। वो जो कुछ देखता है वो सब ऑटोमेटिक याद होता चला जाता है। ऑटोमेटिक जो भी किताब उसके सामने सके सब याद, और पेपर में वो पूरी पूरी कॉपी भर के आता है। कहाँ से आया इतना करेज? कहाँ से आया इतना माइंड? सिचुएशन। यदि आप उससे दोबारा पेपर कराओ तो कर नहीं पाएगा वो। जैसे एक लड़की है, उसे कुछ काम नहीं आता, अब मान लीजिए उसका रिश्ता हो गया, 1 महीने वो सारा काम सीख जाए टोटल। कहाँ से? सिचुएशन, परिस्थिति। एक डरपोक व्यक्ति था, आग से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डरपोक, बहुत ज़्यादा। मान लीजिएगा उसकी फैमिली एक बार आग में, उसके घर में आग लगी, क्या हुआ, वो आग में कूद गया। इतना करेज कहाँ से आया? सिचुएशन, पूरी फैमिली को बचा दिया। ऐसे ही एक लड़का था, उसको इंग्लिश बिल्कुल बेकार थी, उसे कहीं से एक लेटर मिल गया, लेटर पढ़ना बहुत ज़रूरी था। उसने क्या किया, लेटर को, कि आप समझ सकते हो, उसने क्या किया, उस लेटर के डिक्शनरी लेकर सारे मीनिंग लिख के उसने उसका ट्रांसलेट कर लिया। कहाँ से? सिचुएशन। ऐसी हमारी लाइफ में हम सिचुएशन ही मेक्स अस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो आपको जिस दिन इंग्लिश है, इंग्लिश आपको अच्छी कब होगी जानते हो? मान लो गवर्नमेंट ये रूल कर दे कि गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी, 100%। सिलेक्शन उसी का होगा जो इंग्लिश बोल पाएगा। तो मैं कहता हूँ सब लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सिचुएशन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।